श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर। आज का रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं मार्च मंथ के लिए क्या है आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स की ब्यूटीफुल एनर्जी एंड उसके साथ साथ फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, कुछ चीजें जो है, कुछ रिलेशन में आपको लग रहा है कुछ ग्रीफ है, कुछ गिल्ट लग रहा है, या फिर कुछ पीछे की बातों को, अपने इंसिडेंट्स को अपने पकड़ के रखा है। हो सकता है ये आपके फैमिली के साथ में हो या फिर पार्टनर के साथ में हो, बट जिसकी वजह से आपको एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। कुछ चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे हो एंड रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। बट बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप जो है आपकी लाइफ में जो पास्ट में हो चुका है या फिर पास्ट का की कुछ चीजें हैं उनको ही पकड़ के रखे हो सकता है कि आपके पार्टनर की बातें हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है कि कुछ टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिक बातें हैं पार्टनर की, आपने वो पकड़ के रखी है। बट आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए आप देख नहीं रहे हो, ना ही आप प्रेजेंट में यहाँ पे जी रहे हो। एनर्जी जो है आपकी यहाँ पे मुझे ग्रेफ, दुख, सौरो ये वाली दिख रही है। वाटर एलिमेंट्स, बेसिकली आपको वाटर रिचुअल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वाटर एलिमेंट्स आपका कमजोर दिख रहा है। इमोशनली जो है वो आप एक थके हारे लग रहे हो, टायर्डनेस आया है आपकी इसमें। माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही है कि क्लटरनेस आया है, क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ भी। बेसिकली जिस वे से आप देखना चाहते हो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन की स्टेट बढ़ते ही जा रही है लाइफ में। बट यहाँ पे कप्स जो है वो 3 जो कप्स है वो नीचे गिरे हुए हैं, 2 कप्स जो है वहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ऊपर है। तो इन 2 कप्स के ऊपर में आपको ध्यान रखना है। अगर रिलेशन में आगे बढ़ना है तो आपके पार्टनर के साथ में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको चाहिए, आपके आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में आप रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ एक प्यार, एक लव, केयर, रिलेशन एंड वो एक कंपेनियनशिप, अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तभी जाके जो है आप आपके पार्टनर के साथ में एक बेहतर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट ये चीजें जो है वो ऑलरेडी आपके लाइफ में होने वाली है। कब? जब आप खुद को चेंज करते हो, देखने का चीजों का पर्सपेक्टिव आप चेंज करते हो, नजरिया चेंज करते हो, तो ही आ जाएगा। उसके साथ साथ है एस ऑफ वॉन्ड्स की ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ये दिखाता है नंबर 1 होता है। नंबर 1 ये दिखाता है कि आप को है पीछे की चीजों को छोड़ के कुछ नया आपकी लाइफ में लाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, वही आपको गाइड किया जा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है नंबर 1 जो चीजें एंड यहाँ पे 2 कप्स ये बताते हैं कि ड्युअलिटी की कमी यहाँ पे दिख रही है, एक पार्टनरशिप की कमी दिख रही है आपको। इसी वजह से आप जो है यहाँ पे दुख में, सौरों में दिख रहे हो। तो कुछ नया चीजें आप ट्राई करना, आपको नया नए वे से रिलेशन में लाना पड़ेगा, कुछ नया कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो रिलेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ मन में जो है सोचते रहोगे, मन में दुखी होते रहोगे, फिर ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, लोगों के साथ में क्यों नहीं होता है, मैं मुझ में क्या कमी है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हो गई, ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई कि जिसकी वजह से मुझ में क्यों, वाई, जो वाई है ना, ये स्ट्रांगली आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीजें करोगे आप तो इन चीजों से बाहर आना है आपको और एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ में लाना है। नई चीजों से, एक नई दृष्टि से आपको देखना है। एक नए नजर से जब देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो वेज आपके सामने खुल जाएंगे, आपके रिलेशन को वापस में ट्रैक में कैसे लेके आ सकते हो आप। बट उसके लिए आपका जो पर्सपेक्टिव है, थिंकिंग है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड आप इतने प्योर हार्टेड हो बट उसका जो फायदा है बाकी के लोग लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही है, या फिर कुछ फैमिली की टॉक्सिक चीजें जो है इनका सामना आप कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसको बैठ के थोड़ा सा आपको अपने आप ही आपको चेक करना पड़ेगा, आपके थॉट्स क्या है, आपके पास साथ में चल क्या रहा है। एंड सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जो सेल्फ टॉक अपने लिए करते हैं वही चीजों को हम लोग अट्रैक्ट भी करते हैं।
तो कौन सी चीजें, कौन सी बातें आप लेके चले हो आपके लाइफ में, ये आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी जाके जो है आपके जीवन की दिशा जो है जो आपके जीवन में जो अभी चल रहा है उसकी अगर आप दिशा चेंज करोगे तो आपकी दशा चेंज होने वाली है। ओके, आगे चलिए जानते हैं, इन दोनों कार्ड्स को और भी क्लैरिफाई करते हैं। सो लेट इट बी एंड ब्लेसिंग्स। तो लेट इट बी ये बता रहा है कि कुछ क्यों ऐसे पकड़ के रखे हो आपने, वो जो आपने पकड़ के रखा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो उन चीजों से आपको बाहर आना है, लेट गो करना है। बेसिकली चीजों को, बातों को, उस थॉट्स को, उस थिंकिंग को आपको लेट गो करना है। यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है उस ब्लेसिंग्स की तरफ में आपका ध्यान होना चाहिए। भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो उन ब्लेसिंग्स को, मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो होता है उसकी कदर नहीं रहती है। तो हमें ये देखना है, आपको ये देखना है अभी कि आपके पास में क्या है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे उन चीजों के लिए तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होके वापस से आएगी। ना कि पुरानी चीजें जो आपने, मतलब जिसको हम लोग कर्ज करते हैं या फिर वाई क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, इन चीजों में अगर उलझे रहोगे तो वही सेम चीजें आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आपको अगर लाइफ में चेंज चाहिए तो लेट इट बी, लेट इट गो। आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बातों को छोड़ना पड़ेगा, पास के इंसिडेंट्स, पार्ट्स की कुछ चीजें, जो घटना ऐसी हुई है जिससे दुख हुआ है, सौरव हुआ है, उन सभी को छोड़ देना है। ओके, सो ये ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए। आगे जानते हैं करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे है कंपोजर की एनर्जी एंड असिस्टेंस की एनर्जी। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपकी जॉब में जो करंट सिचुएशन चल रही है या फिर करियर में आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो किसी चीज को कोई ऐसे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है जो आपको मदद करने वाला है, असिस्टेंस करने वाला है। ओके, तो वो मेंटर हो सकता है, आपको कोई वेल विशर हो सकता है, आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट उस पर्सन की एंट्री की वजह से आपके लाइफ में जो है आप देखोगे कि आगे चल के ग्रोथ होने वाली है। बट ग्रोथ जो होती है वो सडनली या फिर ओवरनाइट नहीं होती है। तो इस चीज को अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ आपको करनी है, फाइनेंशियली आप ग्रो होना चाहते हो, करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ प्रमोशंस चाहते हो या फिर बिजनेस आप जो है वो ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ पे हेल्प लेना, अगर जो भी आपको हेल्प करता है तो उससे आप हेल्प लेना छोड़ना मत। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी ईगो में आपके हम लोग बोलते हैं इससे क्यों मैं लूं हेल्प, उससे क्यों हेल्प लूं, या फिर कभी कभी हमें नोइंगली अननोइंगली कैसे होता है ना कि डिवाइन हेल्प तो करता है, जो प्रार्थनाएं होती है हमारी कभी इनकम्प्लीट नहीं होती, बट वो कौन से पर्सन से आती है वो हम लोग देखते हैं वो हेल्प। तो सोर्स के बारे में ना सोचते हुए हमें ब्लेसिंग्स, आपको जो वरदान मिले हैं या फिर जो मदद मिली है उसकी तरफ में आपको देखना है। हो सकता है कोई नीचे का व्यक्ति हो या फिर आपका कलीग जो सेम पोस्ट पे, सेम डेजिग्नेशन पे हो, वो आपको अननोइंगली हेल्प कर दे या फिर नोइंगली हेल्प कर दे। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ में आती है तो उसे आप जो है दोनों हाथों से आपको स्वीकार करना है और फिर आगे बढ़ना है। मन में कोई भी कंफ्यूजन, डाउट माइंड में नहीं लाना है आपको। ओके, एंड उसके साथ साथ इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा माइंड काम करने की आवश्यकता है। तो हार्ट चक्र एंड माइंड का जो कामनेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान, मेडिटेशन, योगा करना जरूरी है। ये चीजें जब आप करते हो, आपकी बॉडी को जब आप समझ के आप उसके ऊपर में कार्य करते हो, तो देखोगे कि आपकी लाइफ में जो घटना आगे होने वाली है, एक शांत वे से, एक काम माइंड से आप डिसीजन ले पाओगे। और वो डिसीजन पावर जो है, वो कंसिस्टेंसी आपके लाइफ में जो है, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि आप लाइफ के सारे एरिया में आप ग्रो करोगे, फाइनेंशियली ग्रो करोगे, आप सोशली ग्रो करोगे, फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपकी। उसके साथ साथ आप देखोगे कि आपके आजू बाजू के कलीग्स है वो भी आपको रिकॉग्नाइज करना, सुपरवाइजर जो है रिकॉग्नाइज करना आपको स्टार्ट करेंगे। तो ये कामनेस लाना इस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, आखिर में जानते हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ओके, सो माइंड कार्ड की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ है ऑर्डिनरीनेस। सो
जब मैंने आपको बताया था, जो ऐसे गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए आई थी, तो माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके चल रहा है। ये जो डार्कनेस देख रहे हो आप, ये पूरा आपके माइंड में भरे हुए थॉट्स है और कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये डार्कनेस हमारे आजू बाजू में होता है और हम जो है वो उन सारी चीजों से इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारे अंदर में जो प्यूरिटी है, वो रोशनी की किरण है, रोशनी का प्रकाश है, उसको हम लोग देख ही नहीं पाते। और वही आपकी अभी करंट स्थिति है, करंट सिचुएशन है। माइंड इतना क्लटरनेस से भरा हुआ है कि आपको समझ भी ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या डिसीजन आपको लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हो आप, एक ब्यूटीफुल ऑर्डिनरीनेस का जो अनदर कार्ड, अनदर गाइड, ब्यूटीफुल डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आया है। अभी की आपकी सिचुएशन ये बताती है कि अगर आप आपके ऊपर में काम नहीं करते हो, माइंड को रिलैक्स नहीं करते हो, आपकी सारी नेगेटिविटी को आप दूर करने में आपको खुद को ही करना पड़ेगा, या फिर किसी के पास में जाके आप थेरेपी भी ले सकते हो, एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, चक्रा हीलिंग कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ब्यूटीफुल वेज अवेलेबल है। तो वहां पे जाके जब आप क्लिनजिंग करते हो, उस सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है, तब देखोगे कि आपकी जो लाइफ है ऐसे बहरने वाली है। एक नेचर बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें, और हमें ये पता नहीं रहता। हमारे आजू बाजू में जितने भी पेड़ पौधे, मदर अर्थ, जो सारी चीजें, एनिमल्स होते हैं, उनकी तरफ में हम लोग देखते ही नहीं है। उस ऑर्डिनरीनेस को आपको आपकी लाइफ में लाना है। ये सिचुएशन आपकी होने वाली है क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, लेकिन आप जो करंट पकड़ के रखे हो, तो इसकी वजह से ये आपकी हालत हो चुकी है। अगर यहाँ तक आपको पहुंचना है और आपको ब्लेसिंग्स है उसके लिए, तो आपको खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए, और जो आपकी लाइफ है उसको चेंज करना पड़ेगा। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।